हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे। बोर्ड का एग्जाम जस्ट ही आने वाला है कुछ ही इस महीनों में, तो इसके पहले अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए आप दिन रात मेहनत करिए, जज्बा जुनून दिखाइए, ताकि आपका रिजल्ट 2026 में बेहतर दिखे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इसी के संबंध में हम लोग आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 3D सॉल्व करने वाले हैं। एकदम शानदार तरीके से बेहिचक सभी सवालों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें करना यही है कि बस हमें क्या करना है कि x और y का मुझे मान निकालना है। अब वह विधि कुछ भी हो सकती है, विलोपन विधि का इस्तेमाल करिए, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करिए, जैसे भी इस्तेमाल करके हमें x और y का वैल्यू निकाल देना है। बस मेरा काम खत्म। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्विस्ट है, सवाल थोड़ा सा दमदार रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या करिए, यह सबसे पहले झमेला यहाँ दे दिया और इसी झमेला को क्या करना है, मेला में भेज देना है। झमेला जब तक रहेगा सवाल लगाने में दिक्कत करता रहेगा। इस झमेला को दूर करने के लिए आप कुछ मत करिए, जितना दिया है उसी से सब में भाग दे दीजिए। इसमें भी हमने एक्स वाई से भाग दे दिया, इसमें भी हमने एक्स वाई से भाग दे दिया और इसमें भी हमने एक्स वाई से भाग दे दिया, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, इनको हटाना तो उसी से काटेंगे। यह हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी बट्टे में क्या कर देंगे, एक्स वाई। इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा क्या होने वाला था, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा और एक्स वाई से क्या हो जाएगा, एक्स वाई कट जाएगा। यहाँ एक्स से एक्स कटेगा, वाई से वाई कटेगा और एक्स वाई से क्या कटेगा, एक्स वाई। बचा क्या, जो बचा है उसको लिखिए। तो यहाँ बचा है हमारा 1/वाई। ठीक है, 1/में वाई बच गया, प्लस में यहाँ क्या बचा है, तो 1/में एक्स बचा हुआ है। अब बराबर में क्या बचा है, 10 बचा है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ 1/वाई और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, 1/में क्या बचेगा, यहाँ पर वाई से वाई कटेगा तो एक्स बचेगा और बराबर में क्या है हमारा 6 बचेगा। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा कर लेना है आपको। इतना सिंपल कर लेंगे तो फिर आसानी से लग जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। हम लोग समीकरण को समझ नहीं पाते हैं कि कब समीकरण को जोड़ें और कब समीकरण को घटाएं। यह झमेला आपका मैं समाप्त कर देता हूँ। जब संख्याएं दोनों सेम हो, संख्याएं क्या हो, सेम सेम हो, यहाँ भी सेम है संख्याएं, यहाँ भी सेम है, और चिन्ह अलग अलग हो, चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो, उस कंडीशन में समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन दोनों दोनों समीकरण के जो चिन्ह है समान समान है, संख्याएं समान है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसको अगर हमें हटाना हो, काटना हो, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यह दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है, और जब बराबर है तो इसका चिन्ह विपरीत है, बस आसानी से क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मानिए और समीकरण नंबर इसको क्या मानिए, 2 मानिए, और यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने को। ठीक है, जोड़ने पे क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/वाई या प्लस में क्या है, 1/एक्स है, बराबर में कितना है, 10। और यहाँ 1/वाई और माइनस में क्या है, 1/एक्स, और बराबर में कितना है, तो बराबर में 6 है। जोड़ने पर साइन कोई चेंज नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। 1/एक्स से 1/वाई, एक्स कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और 1/वाई और 1/वाई जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2/वाई। अब बराबर में 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बट्टे में हम 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट्टे में 1 मान लीजिए। इसको 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 8 = 16। तो 1/वाई का मान कितना हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। बस इसको उल्टा कर दिए दोनों साइड को, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई/1 लिखिए या वाई लिखिए, बराबर में क्या हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया, वाई का मान मिल गया, वाई बराबर हो गया हमारा 1/8। वाई का मान कितना हो गया, 1/8 हो गया। अब इस वाई के मान को क्या करिए, समीकरण 1 में रखिए, या फिर इसी तरीके से एक बार समीकरण को क्या करिए, घटा लीजिए। तो हम रखेंगे नहीं मान, हम घटाएंगे। तो फिर लिखेंगे पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में से, पुनः समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर और घटाने पर क्या होगा,
तो जरा लिखिएगा 1/y और प्लस में 1/x और बराबर में कितना है 10। 1/y माइनस में 1/x और बराबर में कितना है 6। घटाने पर सिंबल चेंज होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/y तो 1/y क्या हो जाएगा कट जाएगा, भी माइनस हो जाएगा। अब 1/x धन में 1/x क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा। अब बराबर में क्या होगा 10 में 6 घटेगा कितना आएगा 4, बट्टे में 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब उल्टा कर लीजिए तो यह हो जाएगा x और इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो बस y का मान हमारा 1/8 और x का मान हमारा कितना है 1/2। आसान तरीके से हमने क्या किया इस सवाल को सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से दिया है, तो बस इसको पहले पक्षांतर करके इस सरल कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ लिख सकते हैं 7x माइनस में 2y, एक्स वाई को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 5xy। यहाँ भी वही होगा 8x प्लस में 7y और बराबर में क्या हो जाएगा 15xy। ठीक है, अब एक्स वाई को हमें विदाई कर देना है, भेजना है, ये चला जाए तो क्या करना है, तो सबसे पहले एक्स वाई से हम सब में क्या करते भाग देते, विदाई करना है। तो चलिए बोरा उठा के निकलिए यहाँ से, एक्स वाई से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए। अब इस एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, वाई से वाई कट जाएगा और एक्स से एक्स कटेगा, बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 7 में वाई और माइनस में यहाँ बचेगा 2 में एक्स और बराबर में यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 8 में वाई और प्लस में यहाँ बचेगा 7 में एक्स और बराबर में कितना हो जाएगा 15। बस ध्यान दीजिए, अब मुझे बराबर करना है, बराबर तो कोई दिख नहीं रहा है, यहाँ 7/y है वहाँ 8/y है, यहाँ 2/x है वहाँ 7/x है, तो बराबर तो है नहीं। तो बराबर करने के लिए हम क्या करें, इस 2 में इस 7 से गुणा कर दें और इस 7 में इस 2 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। जब 7 से गुणा करेंगे अंत में तो होगा क्या, 7 हो जाएगा 49 में y माइनस में 7 दूनी कितना होगा 14 में x और इसमें होगा 7 कितना हो जाएगा 35। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 8 दूनी 16 y और प्लस में हो जाएगा 7 दूनी 14 में x और बराबर में 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर क्या मानिए 2 मानिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको पता है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे कट जाएगा माइनस प्लस है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा कट जाएगा। आप लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब लाइन से लिखेंगे तो यह दोनों कट जाएगा, यह दोनों आपस में जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 50 और 50 और 15 कितना हो जाएगा मेरा 65। ठीक है, 50 15 कितना हो जाएगा 65। अब बट्टे में क्या हो जाएगा y, अब बराबर में 30 और 35 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 65। ठीक है, अब बट्टे में 1 मान सकते हैं तो 65 से 65 कट जाएगा, इसको उलाटेंगे तो ये हो जाएगा y, बट y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको उलाटेंगे नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो वो भी 1 है ये भी 1 है, तो उलाटेंगे तो 1/1 अर्थात 1 होगा। ठीक है, तो y का मान मुझे मिल गया, y का मान कितना है 1 है। बस समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए तो लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, y की जगह पे 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 16/1 प्लस में क्या हो जाएगा 14 अब बट्टे में क्या है x बराबर में कितना है 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 14/में x, अब पक्षांतर करने पे हो जाएगा 30, अरे बट्टे में 1 का मतलब कुछ नहीं है तो 16 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 में क्या हो जाएगा x बराबर में 30 में 16 घटाएंगे कितना आएगा 14, 30 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 14। ठीक है, अब बट्टे में 1 मानेंगे 14 से 14 कट जाएगा तो x का मान भी कितना आएगा, x का मान भी आएगा, अर्थात x का भी मान कितना होगा 1 और y का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ठीक उसी प्रकार दिखाई दे रहा है, धुआं धुआं कर दीजिएगा। कैसे धुआं धुआं करना है तो देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। ठीक है, 1/y 1/y, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे घटाएंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, इसको समीकरण नंबर क्या मानिए 2, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने को,
2 को घटाने पर, जरा घटाइए। घटाएंगे तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा 1/x प्लस में 1/y। अब बराबर में कितना है, 1/24। यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/x। अब प्लस में क्या है, 1/y। बराबर में 1/8 है। घटाइए जरा। घटाने पर सिंबल बदल जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ 1/y से 1/y कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 घटाएंगे। घटाना है 1/x में से 2/x घटाएंगे तो क्या होगा, तो 1/x में से अगर हम 2/x घटाते हैं तो माइनस में 1/x बचेगा, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/x। अब बराबर में 1/24 में से अगर 1/8 घटाते हैं तो 1/24, और माइनस में जब 1/8 घटाएंगे तो 24 एलसीएम हो जाएगा। 24 से भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 8 तरीका क्या होगा, 24 घटाएंगे तो माइनस 2 कितना होगा, 24। काट देंगे तो हो जाएगा माइनस में 1/12। ठीक है, अर्थात घटाने पाएगा -1/12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। पलट देंगे, उल्टा कर देंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, इधर एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 12। इस एक्स के मान को, इस एक्स के मान को क्या रखना है, इस एक्स के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, हमारा क्या निकल जाएगा, वाई का मान निकल जाएगा। तो एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर कहीं रख सकते हैं, 1 में 2 में कोई दिक्कत नहीं है रखने को। जब एक्स के स्थान पर 12 रखेंगे तो हो जाएगा 2/12, क्योंकि एक्स के स्थान पर आया 12। अब प्लस में क्या है, 1/y बराबर में कितना है, 1/8 है। ठीक, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 1/6 होगा होगा। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ बचेगा 1/y बराबर में यहाँ होगा 1/8, माइनस में क्या होगा, 1/6 होगा। 1/y बराबर में क्या हो जाएगा, 8 और 6, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना, 24। ठीक है, 8 से भाग देंगे तो कितने बच जाएंगे, 3 माइनस में 6 से भाग देंगे तो 4 बच जाएगा। 1/y बराबर में कितना हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, घटाने पर, क्योंकि -4 में से 3 घटेगा तो -1 आएगा। उल्टा कर दीजिए तो y का मान कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 12 और y का मान कितना हो जाएगा, -24। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1/2x दिया है, 1/3x दिया है। यहाँ 1/2y, वहाँ 13/6। तो क्या करें, बराबर हो जाते, 3 वाले से ना 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, 6 हो जाएगा। 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 6 हो जाएगा बस। तो 3 से जब इसमें गुणा करेंगे हर में तो यह हो जाएगा 1/3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x। अब प्लस में इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 तरीका 9y। अब बराबर में 2 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हर में गुणा करना है। इसमें 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1/6x। प्लस में इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 1/4y। अब बराबर में आज गुणा करेंगे तो 13 में क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर आप 1 मानिए, इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करिए, माइनस कर लीजिए। ठीक है, या समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा लीजिए। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ध्यान दीजिए घटाते कब हैं, जब दोनों का मान सेम सेम हो, चिन्ह क्या हो, दोनों का समान हो, उसी कंडीशन में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण नंबर 2 लिखिए 1/6x प्लस में 1/4y। अब बराबर में 13 में क्या है, 12। यहाँ 1/6x प्लस में 1/9y। अब बराबर में कितना है, 2/3 है। ठीक है, घटाते समय साइन बदल देते हैं, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो यह तो कट जाएगा हमारा। अब यहाँ 1/4y में से माइनस 1/9y करना है। 1/4y में से माइनस करना है 1/9y, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 36y एलसीएम हो जाएगा। 4y से भाग देंगे तो 4 9 36, यानी 9 बार भाग जाएगा। 9 से भाग देंगे तो 4 बन जाएगा। 9 में से घटाएंगे तो 5/36y। अर्थात इसको जोड़ने पर घटाने पर कितना आएगा, 5/36y। और यहाँ 13/12 में से माइनस करना है 2/3, तो 13/12 और माइनस करना है 2/3। 12 और 3 कैल्सियम होगा 12, 12 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, सॉरी 12 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 13 में करेंगे 13 माइनस
3 से भाग देंगे 4 बार, 4 दूना कितना होगा 8, और 13 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/12। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5/12। ठीक है, अब देखिए काटिए, 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, 12 करने 12 और 12 तिहाई 36, तो 1/3 बराबर में कितना होगा 1/1 होगा। तिरिया गुणा करिए, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, तो इधर चला जाएगा 3y, एक का गुणा एक में होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करिए तो y का मान हो जाएगा 1 में क्या 3, y का मान कितना हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, जब y का मान 1/3 हो गया तो y का मान 1/3 रख दीजिए या फिर उसको भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग रख करके हल कर लेते हैं 1/3y। इसके स्थान पर y की जगह पे 1/3 रखेंगे, तो समीकरण नंबर किस में रख दीजिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में रख दीजिए। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर y का मान कितना 1/3, तो y का स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/6x और प्लस में 1/4, और y के स्थान कितना रखना है 1/3 रखना है। ठीक है, y के स्थान में 1/3 रखना है, और बराबर में क्या जरा बताइएगा, बराबर में क्या है तो यह 13/12। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 1/6x और प्लस में क्या हो जाएगा 1, अब बट्टे में क्या होगा 4, बट्टे में क्या होगा 3 होगा, अब बराबर में क्या होगा 13/12 होगा, या 3 ऊपर चला जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा 6x, प्लस में ऊपर जाएगा तो 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 4, और बराबर में 13/12। अब इसको पक्षांतर करिए तो 1/6x अब बराबर में 13/12, और माइनस में क्या होगा 3 बट्टे में क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब 12 4 कैल्शियम ले लीजिए तो हो जाएगा 1/6x, अब बराबर में क्या होगा 12 4 कैल्शियम 12 होगा, 12 से भाग देंगे हो जाएगा 13 माइनस 4 3 12 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12 और 3 का गुणा 3 3 3 3 का 9 हो जाएगा 1/6x। अब बराबर में 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 बट्टे क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको काटेंगे 4 3 12 अर्थात 1/3 हो जाएगा, तो 1/6x 1/6x बराबर में क्या हो जाएगा हमारे 1/3 हो जाएगा, 3 से काटे 3 दूनी 6, अर्थात 1/2x बराबर में 1/1 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो 2x बराबर में 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को उल्टा करेंगे तो 2x बराबर में 1 होगा, और x बराबर यहाँ निकालेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2, यानी पक्षांतर करेंगे 2 को उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 था, आसानी से हमने क्या किया इसको हल किया, y का मान 1/3 और x का मान कितना होगा 1/2। अगला क्वेश्चन, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझना है, यहाँ प्लस दिया है यहाँ माइनस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस दिया है, x-y कोई दिक्कत नहीं, तो बस समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ दो को जोड़ दिए, समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए, तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने को। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने को, जोड़ेंगे तो क्या होगा तो 1/x और 1 ये कट जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर क्या हो जाएगा कट जाएगा, कि प्लस और माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/x प्लस वाई, जोड़ेंगे इसको 1/x प्लस वाई के साथ, यह हो जाएगा 2/x प्लस वाई। थोड़ा सा सेंस लगाइए, या तो कट गया, अब इसको इसको जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 में क्या होगा x प्लस वाई, अब बराबर में क्या होगा 7 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, बट्टे में 1 मान सकते हैं तो 2 से काटेंगे 2 8 चौके 8। ठीक है, तो चौका यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस वाई, अब बराबर में यहाँ होगा 4/1, उल्टा कर दीजिए तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ से समीकरण नंबर 3 मिला, क्या मिला समीकरण नंबर 3 मिला। एक बार क्या करिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 तथा 3 को घटाने पर, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा 2 घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पे, एक बार जोड़ना ऐसे सवालों में एक बार समीकरण को जोड़िए एक बार घटाइए, 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो जरा घटाने पर देखिए क्या होगा, घटाने पर इसका सिंबल बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अब हाई वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस कंडीशन में हाई कट जाएगा और यह बचेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2/x माइनस वाई, अब बराबर में घटाएंगे तो 7 में से घटेगा कितना बचेगा 6/1 मानिए 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अर्थात 1/x माइनस वाई बराबर में 3 बट्टे क्या होगा 1 होगा।
उल्टा करिए तो एक्स माइनस वाई जब उलाटेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1/3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तब मुझे एक्स वाई का मान निकलेगा। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए। समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर में क्या होगा 1/4। एक्स माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 1/3। वाई से वाई कट जाएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x। अब बराबर में इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 और 1/3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/4 प्लस में 1/3 जोड़ लीजिए। 4 3 12 एलसीएम होगा और 3 चला जाएगा यहाँ से, अब यहाँ 4 होगा। 4 3 7 बट्टे में क्या हो जाएगा 12। ठीक है, जोड़ने को हो जाएगा 7 बट्टे में 12। ठीक है, यहाँ गुणा तो भाग में चला जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 7 बट्टे में 12 गुणा 2 में करेंगे 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 7/24। अब एक बार समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा लीजिए। एक बार जोड़ लिए, एक बार पुनः घटा लीजिए। लिखिएगा समीकरण 3 में समीकरण 4 घटाने को। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने को, घटाने पे क्या होगा तो घटाने देखिएगा एक्स प्लस वाई है बराबर में कितना 1/4। यहाँ एक्स माइनस वाई है बराबर में कितना 1/3। घटाने पे क्या होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, वाई वाई जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2y। और 1/4 में से जब 1/3 घटाएंगे, जब 1/4 में से 1/3 घटाएंगे तो क्या होगा 12 एलसीएम होगा। 4 से भाग देंगे 3, माइनस में 3 से भाग देंगे 4, घटाएंगे तो -1 में क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ आएगा -1 में क्या होगा 12। 2 यहाँ गुड़े में तो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा -1 और गुड़ा होगा 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो y का मान हो जाएगा -1/24। x का मान 7/24, y का मान -1/24। इस तरीके से इस सवाल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एलसीएम लेकर के भेजिए पहले उस साइड, तब जाकर के सवाल हमारे क्या होंगे। ठीक है, या फिर एक और तरीका है एक्स माइनस नीचे का हर बराबर करिए तब काट लीजिए। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं कैसे, थोड़ा सा तरीका अपना करके। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम आएगा 6, 2 से भाग देंगे 3 बढ़ जाएगा। 3 का गुणा किसके साथ होगा तो एक्स प्लस वाई के साथ होगा, माइनस 3 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा किसके साथ होगा तो एक्स माइनस वाई के साथ होगा। बराबर में कितना है 8 है। यहाँ भी वैसे कर लीजिए, यहाँ करेंगे तो क्या होगा यहाँ 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, 12 3 से भाग देंगे 4 बार जाएगा तो 4 का गुणा एक्स प्लस वाई के साथ होगा। यहाँ प्लस 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा एक्स माइनस वाई के साथ होगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हल करें, इसका गुणा करें तो हो जाएगा 3x प्लस में 3y। या माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2x। अब माइनस में क्या हो जाएगा +2y। ठीक है, बराबर में कितना होगा 8 6 के गुणा कर लेंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी वैसे कर लीजिए, ये हो जाएगा 4x और प्लस में क्या हो जाएगा 4y। गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो प्लस में 3x और माइनस में क्या है 3y। और बराबर में 12 चौके कितना हो जाएगा 48। ठीक है, गुणा हो जाएगा 12 चौके 48। 3x के साथ 2x जब घटाएंगे तो कितना बचेगा x बचेगा, और 3y और 2y जोड़ेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 5y। बराबर में कितना है 48। यहाँ 4x 3 जोड़ेंगे तो 7x, यहाँ 4y में से 3y घटाएंगे तो केवल हो जाएगा y। बराबर में कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब यहाँ से हल करिए। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। बराबर करिए तो यहाँ x है, वहाँ 7x, यहाँ 5y, वहाँ केवल y। तो 5 से उसमें गुणा कर दीजिए बस। 5 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5 7 35, 35x, 35x माइनस 5y। अब बराबर में 5 से गुणा करें 5 बटे 40 के 0, हासिल कितना होगा 4। 5 चौक 20, 4 कितना होगा 24, 240। समीकरण नंबर क्या होगा 3। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने को जोड़िए तो यह x प्लस 5y बराबर में 48, और वहाँ 35x और माइनस में 5y और बराबर में 240। या 5y से 5y कट जाएगा, 35x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36x। यह हो जाएगा 8
ठीक है, 4 4 कितना होगा 8, और यह हो जाएगा हमारा 288। ठीक है, इसको काटिए। ठीक है, तो 4 से काटेंगे 4 9 36, और 4 से काटेंगे 4 7 28, 4 2 8, और 9 से काटेंगे 9 8 72। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यक्स का मान कितना आ जाएगा 8। तो यक्स का मान बस इसमें पुट कर दीजिए, तो लिखिएगा यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यह हो जाएगा, इसका मान 1 में रखने पर यह हो जाएगा 8 प्लस में 5y बराबर में 48। ठीक है, एक्स के स्थान पर जब रखेंगे 8, तो एक्स के स्थान पर 8 रखेंगे तो 8 प्लस 5y बराबर में 48। 8 को पछाना करिए तो यह हो जाएगा 5y बराबर में 48 माइनस कितना होगा 8। 5y बराबर 48 में 60 घटाएंगे तो आएगा 40, गुणा है तो भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 5 बट्टे 40, y का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान 8 और y का मान भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 8 और y का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस समीकरण इस तरीके से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि 6 बट्टा एक्स प्लस वाई माइनस में 7 बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर 3 दे दिया। 1 बट्टा 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस में 1 बट्टे में क्या है 3 ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बराबर में कितना दिया है 0 दिया है। तो हमें क्या करना है इसे सॉल्व करना है आसानी तरीके से। ठीक है, आसान तरीके से सॉल्व करना है। बराबर करिए सबसे पहले, तो यहाँ तो बराबर करने के लिए यहाँ 7 ऊपर चाहिए और यहाँ 1 है और नीचे इसके 3 चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें 7/3 1/3 लाना है यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या कर दें 21 से गुणा कर दें। क्या कर दें, लेकिन यहाँ पर तो चिन्ह दोनों का सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसको बराबर करिए आप। ठीक है, तो यहाँ क्या करिए, अगर 2 लाना है आपको तो यहाँ 12 से गुणा कर लीजिए। जब 12 से गुणा कर लेंगे, या फिर यहाँ आप चाहते हैं बराबर करना तो यहाँ 12 से आप गुणा करेंगे तो 6 ऊपर आ जाएगा, तो इसी में कर लीजिए 12 से गुणा। तो जब 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बट्टे में 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस में, इसमें 12 से गुणा होगा 12, ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में क्या होगा एक्स माइनस वाई, अब बराबर में कितना हो जाएगा 0। 12 का गुणा जब 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा 2 बट्टे में 6, इसको लिख सकते हैं 6 बट्टे में एक्स प्लस वाई और माइनस में 3 चौका 12, 4 बट्टे में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, अब बराबर में कितना हो जाएगा 0। देखिए एक पद बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 में समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाइए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाइए तो 6 बट्टे में एक्स प्लस वाई माइनस में 7 बट्टे में एक्स माइनस वाई, अब बराबर में कितना है 3। यहाँ हो जाएगा 6 बट्टे में एक्स प्लस वाई और माइनस में क्या है 4 बट्टे में एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब बराबर में कितना है 0। घटाने पर सिंबल बदल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, आई वाला कट जाएगा। ठीक है, -7 और +4 बट्टे एक्स माइनस वाई, तो -7 बट्टे में एक्स माइनस वाई और प्लस में 4 बट्टे में एक्स माइनस वाई को जब हम हल करेंगे तो यह आएगा -3 बट्टे एक्स माइनस वाई। ठीक है, -7 में से 4 घटेगा तो माइनस में 3 बट्टे में एक्स माइनस वाई आएगा, -3 बट्टे में एक्स माइनस वाई। अब बराबर में यहाँ पर 3 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 3 बट्टे में 1 मान लीजिए, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा -1 बट्टे में एक्स माइनस वाई, अब बराबर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई को पक्षांतर कर दीजिए, तो एक्स माइनस वाई को पक्षांतर करें तो यह हो जाएगा एक्स माइनस वाई, बराबर में कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समीकरण नंबर यहाँ 3 बन करके आ गया। समीकरण क्या बना 3 बना। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, समीकरण नंबर 3 निकल के आया। फिर एक बार अब इसको बराबर करिए इस वाले पद को। ठीक है, तो यहाँ 3 है और यहाँ पर क्या है, तो आप कुछ ना करिए, यहाँ 21 से आप इसमें गुणा कर लीजिए। जब 21 से गुणा करेंगे ध्यान दीजिएगा, जब 21 से गुणा करेंगे यहाँ पे इस वाले में 21 से गुणा करेंगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा 21 बट्टे में 2 एक्स प्लस वाई। ठीक है, आ यहाँ माइनस 21 बट्टे में 3 ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई,
अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ 3 से काटिए, 3 7 21, 21 बट्टे में क्या होगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस में 7 बट्टे में x माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और इसको न मानिए, ऐसे रहने दीजिए। समीकरण नंबर इसको क्या मान लीजिए, इसको भी समझिए समीकरण नंबर 2 ही है। समीकरण 1 और 2 को एक बार पुनः हल करेंगे तो घटाने पर इसको भी लिखेंगे समीकरण 1 में 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो यहाँ हो जाए समीकरण नंबर 1 6 बट्टे एक्स प्लस वाई माइनस में 7 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर में कितना है 3। यहाँ हो जाएगा 21 बट्टे में 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अब माइनस में क्या है 7 बट्टे में एक्स माइनस वाई अब बराबर में कितना है 0। बराबर में कितना है 0। चिन्ह बदल दीजिएगा, माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो हाई वाला तो कट जाएगा। किसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 बट्टे में एक्स प्लस वाई अब माइनस करें 21 बट्टे में 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, तो एलसीएम तो हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एलसीएम हो जाएगा। इससे बाद में कट जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 छक्के कितना हो जाएगा 12 माइनस इससे बाद में कट जाएगा पूरा 21 हो जाएगा। घटाएंगे तो 12 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 9 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 9 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अब बराबर में 3 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 3 बट्टे में 1 मान सकते हैं, 3 तरीका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उधर करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई उधर भेजने पर इधर कितना है -3 तो बराबर में कितना होगा -3, तो x प्लस वाई बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ या करके x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा -3 बट्टे में क्या 2। ठीक है, अब यहाँ जो निकल करके आया समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को हल करके मुझे क्या निकालना है, समीकरण 3 और 4 को हल करके मुझे x और y का मान निकालना है। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस है प्लस है, तो समीकरण 3 और 4 को जोड़िए। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने को समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में कितना है -1 और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में -3 बट्टे में क्या है 2। y से y कट जाएगा, x से जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2x बराबर में। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस दोनों को जोड़ लेंगे, -1 और -3 बट्टे 2। ठीक है, -1 और माइनस का 3 बट्टे 2 जब जोड़ेंगे तो -1 और माइनस का 3 बट्टे जब 2 हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2 का -2 -3 बट्टे में क्या होगा 2 अर्थात माइनस का 5 बट्टे में 2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 5 बट्टे में 2। ठीक है, 2 गुणा हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -5 अब बट्टे में 2 का गुणा होगा 2 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया -5 बट्टे 4। इस x का मान यहाँ रख दीजिए या किसी में रख दीजिए। तो x का मान अगर समीकरण 3 में रखते हैं, x का मान लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने को रखेंगे तो क्या होगा x के स्थान पर -5 बट्टे 4 हो जाएगा, -5 बट्टे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब -y बराबर में कितना है -1 है। पक्षांतर करिए, y को उधर भेजिए 1 को इधर लाइए तो y उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो -5 बट्टे 4 अब प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 1 का 4 और -5 में से 4 घटेगा तो -1 आएगा तो -1 बट्टे में क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान -5 बट्टे 4 और y का मान कितना हो जाएगा -1 बट्टे में क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे क्या करेंगे सवाल को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा जरा, ये भी थोड़ा सा लेंथी सवाल है, बड़ा सवाल है। ठीक है, यहाँ 2 बट्टे एक्स माइनस वाई, यहाँ 5 बट्टे में एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ 10 बट्टे एक्स प्लस वाई और यहाँ पर 15 बट्टे एक्स प्लस वाई। चलिए तो बराबर करिए 2 और 5 का जब देखेंगे तो 5 से इसमें गुणा कर लीजिए, 2 से इसमें गुणा कर लीजिए, बराबर हो जाएगा। जब 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50 अब बट्टे में एक्स प्लस वाई।
अब प्लस में 10 बट्टे में एक्स माइनस वाई बराबर में 5 से गुणा करा तो 5 चौक क्या हो जाएगा 20। इसमें दूसरे गुणा करेंगे तो 30 बट्टे में एक्स प्लस वाई अब माइनस 5 दूनी 10 बट्टे में एक्स माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 2 से गुणा करें तो दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस इसको हल कर लीजिए। तो समीकरण इसको एक मानिए, इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हाई कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस से सेम हो गया। आज हाई जोड़ेंगे तो 30 50 कितना हो जाएगा 80 या बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई बराबर में 20 में से 4 घटेगा तो 20 में से 4 घटेगा कितना बचेगा ये हमारा 16 बच जाएगा। अब बट्टे में 1 मान लेंगे 16 पचे क्या हो जाएगा 80। तो इसको उल्टा करेंगे या त्रिया गुणा करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर हमारा कितना निकल के आएगा 5। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर आप मानिए 3। अब फिर कुछ करिए कि एक और पद हमें मिले तो कैसे मिलेगा। अब यहाँ 10 है यहाँ 15 है बराबर करना है। ठीक है, तो इसमें 3 से गुणा कर लीजिए इसमें 2 से गुणा कर लीजिए अभी बराबर हो जाएगा। तो इसमें जब हम 3 से गुणा करेंगे 10 तिया 30। ठीक है, अब बट्टे में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसमें जब 2 से गुणा करेंगे पहले इसको कर लीजिए तो यह हो जाएगा प्लस 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 बट्टे में एक्स माइनस वाई अब बराबर में 3 चौका कितना हो जाएगा 12। एक यहाँ पद निकल करके आ गया। इसको जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 बट्टे में एक्स प्लस वाई अब माइनस में 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 अब बट्टे में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई अब बराबर में कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर पुनः इसको समीकरण नंबर 1 मानिए चाहे 3 मानिए 4 में जो 1 मानिए इसको समीकरण नंबर 2। इस समीकरण से फिर हल करिए तो अब की बार क्या करेंगे घटाने पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करिए तो माइनस करेंगे तो अब की बारी हाई कट जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। अब प्लस है माइनस है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब प्लस होगा तो जब जोड़ेंगे तो 10 6 कितना हो जाएगा 16 अब बट्टे में क्या होगा एक्स माइनस वाई अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 12 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 बट्टे में 1 तो 16 16 कट जाएगा अर्थात एक्स माइनस वाई बराबर कितना निकलेगा 1 निकलेगा। ठीक, अब इसको समीकरण नंबर क्या मानिए 4। अब पुनः हल करेंगे समीकरण 3 और 4 को हल करिए तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x अब बराबर में 5 और 1 कितना होगा 6 होगा जोड़ने पर दूसरे काटेंगे 2 3 6 अर्थात एक्स का मान कितना निकल के आएगा 3। अब इस एक्स का मान किसी समीकरण में रख दीजिए तो एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 है रखिए तो एक्स के स्थान में कितना रखेंगे 3 प्लस में वाई बराबर में कितना है 5 पक्षांतर करिए तो वाई बराबर 5 माइनस क्या होगा 3 तो वाई का मान घटाएंगे तो कितना होगा वाई का मान घटाने पर 3 कितना होगा 2 वाई का मान कितना होगा 2 तो एक्स का मान 3 और वाई का मान कितना हो जाएगा 2 थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आसानी से सवाल को हम क्या कर पाएंगे हल कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या करना हल करना है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 बट्टे कड़ी में वाई है यहाँ 9 बट्टे कड़ी में वाई है तो बराबर कैसे होगा 3 से गुणा कर दीजिए इसमें तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6 बट्टे में करड़ी में एक्स 3 तरीका 9 बट्टे में करड़ी में वाई अब बराबर में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको जो कहते हैं इसको समीकरण नंबर 1 मानिए इसको समीकरण नंबर 2 मानिए जोड़िए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हाई कट जाएगा क्योंकि सेम सेम है चिन्ह अलग अलग है। और हाई जब जोड़ेंगे तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 अब बट्टे में हो जाएगा करड़ी में एक्स अब बराबर में यहाँ 6 और में से 1 घटेगा तो 6 में से घटे कितना बचेगा 5 बट्टे में क्या मान सकते हैं 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 अर्थात 2 बट्टे करड़ी में एक्स बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ 1 बट्टे में 1 होगा करड़ी में एक्स बराबर क्या हो जाएगा इधर पक्षांतर करने पर यहाँ 2 हो जाएगा तो रूट एक्स बराबर 2 है रूट एक्स बराबर क्या है 2 है तो एक्स के स्थान पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर करने पर और यह 2 का वर्ग कितना होगा 4 अर्थात एक्स का मान कितना हो गया 4 और रूट एक्स का मान कितना है 2। आप कुछ मत करिए रूट एक्स का मान पुट कर दीजिए। ठीक है, रूट एक्स का मान क्या करिए पुट करिए या फिर एक बार पुनः बराबर कर लीजिए तो पुनः इसको बराबर करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, या फिर एक्स के जगह पे यानी रूट एक्स के स्थान पे 2 रख दीजिए तो वाई का मान निकल जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 में क्या करिए रूट एक्स के स्थान में मान रख दीजिए तो लिखेंगे समीकरण 2 में
रूट एक्स का मान रखने पर और रूट एक्स का मान कितना है हमारा 2 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा रूट एक्स का मान कितना है 2 है, तो रूट एक्स के स्थान में 2 रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि रूट एक्स के स्थान में 2 रखेंगे माइनस 9 बट्टे क्या हो जाएगा रूट में वाई बराबर में कितना होगा माइनस का 1, ठीक है 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, यह हो जाएगा 2 माइनस का 9 बट्टे में रूट वाई अब बराबर में कितना होगा -1, पक्षांतर करिए तो यह हो जाएगा माइनस का 9 बट्टे में रूट वाई और बराबर में माइनस का 1 बट्टे में माइनस में क्या हो जाएगा 2, ठीक है यहाँ हो जाएगा माइनस का 9 बट्टे में रूट वाई अब बराबर में -1 और -2 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 3 तरीका कितना होगा 9 होगा, अर्थात 3 बट्टे रूट वाई अब बराबर में कितना होगा 1 होगा। पक्षांतर करिए तो पक्षांतर करने पे हो जाएगा रूट में वाई अब बराबर में कितना आएगा 3, तो जब रूट में वाई बराबर 3 है तो दोनों पक्षों को वर्ग करिए तो वाई बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक दोनों का वर्ग करेंगे तो वाई बराबर कितना निकल के आएगा 9, एक्स का मान 4 और वाई का मान कितना होगा। यह सवाल आपको हल करना है, होमवर्क है, ठीक है यह सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में धुआं धुआं करके भेजिएगा। बहुत बहुत आप लोगों का आभार इस सीरीज को चलाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।